2023 किया जाएगा। आप सभी को अपना अपना स्थान ग्रहण करने हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष मोदी बिता चुके हैं, उनसे भी सादर अनुरोध है कि आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। बता दें, आप परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश की भावना को लेकर प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का शुभारंभ आज 5 मार्च 2023 से किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। इसी परिप्रेक्ष्य हमारे नगर पालिका निगम रीवा में भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ माननीय जी के कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने एसपी साहब से अनुरोध, हमारे बीच रीवा के कलेक्टर सर उपस्थित हो चुके हैं, हम उनका भी स्वागत वंदन। मैं अपने एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय एवं कलेक्टर सर को पुष्प देकर स्वागत करने का कष्ट करें। मैं महिला बाल विकास के अधिकारी श्रीमती एवं मुख्य अतिथि महोदय से पुष्प देकर स्वागत करने का कष्ट करें। मैं दीपक पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच मंच पे उपस्थित सीओ साहब को, महिला बाल विकास के आशीष द्विवेदी जी सहायक संचालक से भी अनुरोध है कि मंच पर मुख्य अनुरोध है कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को पुष्प देकर कार्यक्रम विवरण के संबंध में मैं सहायक संचालक महिला बाल विकास के श्री आशीष द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा कि आज के इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कार्यक्रम के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय श्री शुक्ला जी, रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर, नगर निगम के अध्यक्ष। लाडली बहना योजना वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना पर मैं सभी का ध्यान चाहता हूं, खासतौर से जो लोग पीछे बैठे हैं, महिला बाल विकास के और नगर निगम के जितने लोग हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। लाडली बहना योजना में जो पात्रता की जो शर्तें हैं वो 23 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र की महिलाएं। पहली चीज है उम्र कितनी है? 23 वर्ष से 60 वर्ष, यानी आप देखेंगे तो 1963 से लेकर 2000 तक की जन्मी महिलाएं। दूसरा, वो महिला विवाहित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विवाहित होनी चाहिए। विवाहित की जो परिभाषा है वो है कि वो महिला विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो सकती है। विवाहित में कौन शामिल है? विवाहित प्लस विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता। तीसरी चीज, मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। चौथी चीज, उस महिला के पास अपना स्वयं का माने समग्र आईडी होना चाहिए और बैंक खाता होना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि बैंक खाते में 2 प्रकार की चीजें बहुत अनिवार्य है। पहली चीज कि बैंक खाता आधार लिंक हो। बैंक खाता कैसा होना चाहिए? आधार लिंक हो। और दूसरा, वो डीबीटी इनेबल हो।
आप सारे लोग, खासतौर से नगर निगम और महिला बाल विकास के लोग ये नोट कर लें कि ये जो बैंक माने अकाउंट नंबर है वो डीबीटी इनेबल होना चाहिए। साथ में समग्र में केवाईसी यानी ई केवाईसी होना चाहिए। ये तो है बेसिक जरूरत। इसके बाद जो फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया है वो 25 तारीख से चालू होगी। अभी 15 तारीख से चालू होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस फॉर्म को भरे जाने की जो प्रक्रिया है वो 25 मार्च से कर दी है। 25 मार्च से 30 अप्रैल तक फॉर्म फीड होगा। 30 अप्रैल से यानी 1 मई से 15 मई तक, ध्यान रखिएगा, अनंतिम सूची प्रकाशित होगी। अनंतिम सूची पर दावा आपत्तियां आएंगी। उन दावा आपत्तियों का एक कमेटी है, ग्रामीण क्षेत्र में कमेटी है, वहां के सीओ, महिला बाल विकास अधिकारी और एसडीएम, नगरीय क्षेत्र में सीओ की जगह सीएमओ हो जाएंगे, शेष टीम वही रहेगी। नगर निगम क्षेत्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी, आयुक्त नगर निगम और संबंधित तहसीलदार। ये 15 मई से 30 मई तक ये लोग दावा आपत्तियों का निराकरण करेंगे और अंतिम सूची जारी होगी। और 10 जून को ये पैसा 1,000 रुपए सभी महिलाओं को उनके डीबीटी इनेबल खाते में भेज दिया जाएगा और आगे हर 10 तारीख को उनके खाते में ये पैसा जाएगा। परिवार में कौन शामिल है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिनके 3 बेटे हैं और तीनों का विवाह हुआ है, उनके बच्चे हैं, तो वहां 3 परिवार बनेंगे। उनकी स्वघोषित आय यानी आय प्रमाण पत्र नहीं मांगना है, वो फॉर्म पर टिक कर देंगे। इस संबंध में कलेक्टर सर के द्वारा सोमवार को सभी एसडीएम, सभी सीओ, सीएमओ, सीडीपीओ, इन सब की तो ये योजना है। और अब मैं उद्घोषक महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। 60 साल की उम्र की जो हमारी सम्मानी महिला है, उन सभी को लाभ प्रदान किए जाने की योजना है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने बीच उपस्थित माननीय कलेक्टर साहब को अनुरोध करूंगा। करने वाली महिला बाल विकास अधिकारी, उनकी टीम, और जितनी बातें आशीष ने बताई है उसमें कुल मिलाकर सबसे जो जरूरी काम है वो है हमको बैंक खाता खुलवाना। जो फॉर्म है वो आप देखेंगे कि वो बहुत ही आसान फॉर्म है। उस फॉर्म को भरने में किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी और उसकी जिम्मेदारी भी हमारी जो रूरल डेवलपमेंट की टीम है हर गांव में, अर्बन की टीम है हर वार्ड में, हर नगर पंचायत में, और महिला बाल विकास की टीम, तो ये टीम फॉर्म भरवाने में मदद करेगी, हैंड होल्डिंग करेगी सभी की। जो पात्र लोग हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपना बैंक का खाता खुलवाए और बैंक के खाते को, समग्र के आईडी को आधार इनेबल्ड कराएं, क्योंकि जो ई केवाईसी है उसमें सबसे आसान है आधार से इनेबल्ड कराना। उसके बाद अगर आपने ये काम कर लिया है तो बाकी फॉर्म की और जितने भी प्रमाण पत्रों की बात है वो केवल आपके द्वारा जो घोषित है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। हमको किसी भी दफ्तर के कोई चक्कर नहीं लगाने हैं। मूल निवास के चक्कर में, आय प्रमाण पत्र के चक्कर में किसी भी तरह का, किसी भी अधिकारी का कोई प्रमाण पत्र इस योजना में किसी को नहीं लाना है। हमें इस फॉर्म को भरना है, उसके साथ आपका जो आय प्रमाण पत्र है या मूल निवासी प्रमाण पत्र के फॉर्मेट है उसमें खुद ही आपको अपनी घोषणा करनी है। उस घोषणा भी करने का आशय ये है कि घोषणा भी छपा हुआ होगा। आप जैसे प्रमाण पत्र पे अपना दस्तखत करेंगे वैसे ही इन 2 चीज़ों पर भी घोषणा करेंगे कि हम मूल निवासी हैं, हमारा आय जो है 2.5 लाख से कम है
या हमारे जो भी अपात्रता है उनकी अपात्रता हम पे लागू नहीं होती है। हमारे घर में कोई 4 व्हीलर नहीं है, हमारी इतनी 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं है, इन सब का एक फॉर्मेट रहेगा, उस पर आपके केवल घोषणा पे दस्तखत होने हैं। जरूरी ये है कि हम अभी से 25 तारीख के बीच में ऐसी सभी महिलाएं जो खुद को पात्र समझती हैं, या महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास और अर्बन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं पात्र वो समझते हैं कि कौन कौन सी हमारी लाडली बहना है जो कि इस योजना की पात्र हैं, हम उनके प्रॉपर खाते खुलवा दें। यही एक बड़ा चैलेंज है। कल हम लोग टीएल के साथ साथ इसकी बैठक भी करने वाले हैं और बैंकर्स को भी और जो भी हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, एसडीएम, सीओ, सीएमओ, महिला बाल विकास के अधिकारी, इन सबको बुला रहे हैं। और सभी के लिए केवल एक टास्क है कि अगर हमारे ज़िले में 4 लाख पात्र हैं, 3 लाख पात्र हैं, आपको ऐसा प्राइमरी में लगता है, तो आप इंश्योर करें कि उनके सभी के खाते खुल जाए, खाते आधार इनेबल्ड हो जाए और वो ऐसे खाते हों जिसमें कि पैसे का ट्रांजैक्शन हो जाए। हम लोग फिर जब 25 तारीख को योजना के फॉर्म भरे जाएंगे तो कोशिश करें कि 25 तारीख को हमारे ज़िले के कम से कम 1 लाख लोगों का फार्म भरने की हम स्थिति में रहें। तो ऐसे 1 लाख कम से कम, ये हमारी योजना है कि हमारा प्रिपरेशन अभी से 25 तारीख तक ये रहे कि हम 1 लाख लोगों का 25-26 तारीख में ही फॉर्म अपलोड कर सकें सिस्टम पर, और बाकी जब ये 2 महीने फॉर्म भरने का काम होगा तो उसमें हम फिर छोटे छोटे कैंप लगाकर, ज़रूरत होगी तो घर घर जाकर, हमने संस्कृति की आज तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं है, संस्कृति को कहा है कि नगर निगम में आप एक मोबाइल इस तरह के यूनिट्स चालू कीजिए, जैसे हम संपत्ति कर लेने के लिए घर घर जाते हैं, वैसे टारगेट एरिया की बहनों के घर घर जाए, आपके उसके साथ कंप्यूटर भी जाए, लैपटॉप भी जाए, वेबकैम भी जाए, और ये कोशिश करें कि हम उसको 25 तारीख के बाद मोबाइल यूनिट से घर घर पहुँच कर भी करें, कैंप भी लगाए और घर घर पहुँच के भी फॉर्म भराएं। ये योजना के साथ बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि इसमें इनकन्वीनियंस 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फॉर्म भरने में ही हम इतने परेशान हो गए कि छोड़ो अपने 1000 रुपया हमको नहीं चाहिए। हमको एकदम इस तरीके से फॉर्म भरवाने हैं कि सामने वाले को पता न चले। जैसे हम अपनी हमारे घर में अगर कोई माता बहनें हैं, कोई है जिसके हम कोई फॉर्म भराते हैं या कभी उनको इलाज कराने ले जाते हैं तो उनका पर्चा बनवाते हैं, तो उनको कुर्सी पे बैठा देते हैं और खुद सारी फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्म ला के उनके पास उनके दस्तखत केवल कराते हैं। इसी संवेदना के साथ हमको इसका पूरा अभियान चलाना है। सीओ साहब पूरे ज़िले में इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, अर्बन क्षेत्र में नगर निगम में संस्कृति इसको करेंगी, और पूरे जो नगर पंचायत के बॉडी है उसमें डिप्टी कलेक्टर संजीव को हमने कहा है वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। महिला बाल विकास के जो टीम है वो पूरी तरीके से फैसिलिटेट करेगी, और सबका एसिड टेस्ट यही होगा कि हमारे पास एक भी फ़ोन नहीं आना चाहिए कि हमको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई असुविधा हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग ऐसा ही काम करेंगे और 5 से 25 तारीख के बीच में कम से कम 1 लाख रेडी आवेदन हम तैयार रखेंगे। योजना के शुरू होते ही रीवा जिले को सबसे आगे चलना है। आप सभी को बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। विकास हम सबके जन जन के नेता परम आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इतने संवेदनशील हैं, ये आपको उनकी योजनाओं को देखते ही समझ में आ रहा है। जब से 2003 के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह जी जैसा नेतृत्व मिला, आज हर तरह की योजनाएं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो महिलाएं हो, हर तरह की योजनाओं का लाभ आज जनता को दे रहे हैं। पहले लाडली बहना योजना की उन्होंने शुरुआत की, आज वो लाडली बहना आज कॉलेज में जाने लगी है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष ये भी आया कि जो हमारी ये बहनें हैं, जो माताएं बहनें हैं, जिनको आवश्यकता पड़ती है थोड़े बहुत पैसे की, उनको नहीं मिल पाता, तो उन्होंने एक नई योजना चालू की, लाडली बहना योजना। लाडली योजना बहना के बारे में ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि कलेक्टर साहब ने पूरी विधिवत आपको जानकारी दे दी है, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या होगा। समय का भी अभाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन होना है।
इसलिए मैं इतने में ही अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि बता दें कि प्रदेश में महिलाओं की प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक अवलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाड़ी लक्ष्मी योजना का प्रारंभ की गई है। यह योजना इस योजना की घोषणा 28 पूरी योजना का शुभारंभ हो रहा है। अभी कलेक्टर साहब बता रहे थे कि अकेले हमारे रीवा जिले में 4 से 5 लाख लोग इसके हितग्राही बन सकते हैं। पूरे जिले की जनसंख्या 25 लाख है और उसमें 4 से 5 लाख यदि लाडली बहना योजना में हितग्राही बन सकते हैं तो इसका मतलब कि 20% पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। टोटल आबादी 25 लाख के लगभग यदि है तो 5 लाख को लक्ष्य लेके काम करना पड़ता। और आधी महिला है यदि तो उसके हिसाब से देखा जाए तो और 40% हो जाती है, क्योंकि 23 साल से लेकर 60 वर्ष और फिर जो 60 वर्ष के ऊपर की हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जिनको 600 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, उनको भी 1000 रुपया मिलेगा। 60 के ऊपर वालों को भी वृद्धावस्था पेंशन में 1000 रुपये उनको भी हो रहा है, 600 से 1000। और 23 से 60 के बीच में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेके विधवा पेंशन है, उनको भी 600 से 1000 हो रहा है। तो कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं मिला है। हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो कई हमारी माताएं बहनें मिलती हैं, हमका कुछ नहीं मिला है, उनका 1000 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये झंझट से मुक्ति मिलेगी कि गरीबी रेखा में नाम नहीं है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में नाम नहीं है और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब उनका सर्वे करने की जिम्मेदारी उनकी है। ये महिला बाल विकास की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। कल मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज में बोला है कि हितग्राही आपके ऑफिस नहीं आए लेके चक्कर लगाए कि हमारा नाम जोड़ दीजिए, हमारा नाम जोड़ दीजिए। अधिकारी उनके दरवाजे जाएंगे और कहेंगे नाम जुड़वा लो, नाम जुड़वा लो। अब उल्टी गाड़ी चलेगी, हाथ जोड़ेंगे कि नाम जुड़वा लीजिए, क्योंकि हमको 1 लाख कलेक्टर साहब ने कहा है कि 25 तारीख को जब ये शुभारंभ होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में ये संदेश चला जाए कि रीवा जिले में पहले दिन ही 1 लाख लोगों को हितग्राही बनाने का काम किया है। उससे रीवा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रीवा की कई चीज़ों में प्रतिष्ठा बढ़ी है। जिला अस्पताल की रैंकिंग में रीवा नंबर 1 आया, 95% मार्क्स। NABH के एक्रेडिशन में रीवा का सुपर स्पेशलिटी अकेला अस्पताल है, 1 नंबर आया है। और कई मापदंडों में रीवा नंबर 1 पे चल रहा है। रोजगार दिवस में भी रोजगार के लिए ऋण बांटने के मामले में भी रीवा नंबर 1 हो जाता है। तो ये मौका है हमारे लिए कि हम लाडली लक्ष्मी योजना में अब कल जैसे संबल योजना में लिख के दीजिए उनके कल 600 करोड़ रुपए एक क्लिक से संबल योजना के हितग्राहियों को 672 करोड़ रुपए बांटे गए 27,000 हितग्राहियों। अभी नहीं, अभी ताली बजाने का नहीं, ताली तो आप बजाइएगा कि 670 करोड़ रुपए जो बांटे हैं उसमें सबसे ज्यादा 29 करोड़ रुपए रीवा जिले के हितग्राहियों को बांटे। ये हितग्राही कौन है? दुर्घटना में मृत्यु हो जाए 4 लाख रुपया, बीमारी में मृत्यु हो गई तो 2 लाख रुपया, अंत्येष्टि में 5,000 रुपया। इसके अलावा और कौन कौन सा पैसा मिलता है संबल योजना में? दिव्यांग और कई प्रकार की हमारे जो पार्षद हैं, हर योजना से किस किस तरीके से क्या क्या लाभ मिलता है वो सब नोट करके अपने डायरी में रखें कि क्योंकि जब हमको मालूम होगा कितना बड़ा लाभ है तो उनके हितग्राही को बनाने के लिए हम ज़्यादा दौड़ेंगे। और हमारे पार्षद यदि चाह लें तो ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले के माध्यम से हितग्राही बना सकते और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने वार्ड के लोगों को दिला सकते। इसलिए आज ये बहुत बड़ी योजना, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। अरे जन्मदिन में तो लोग
उपहार लेते हैं, लेकिन जन्मदिन के एक दिन पहले उन्होंने मऊगंज को जिला बना के एक उपहार वहाँ पे दिया और आज ये लाडली लक्ष्मी योजना बना के और अकेले रीवा शहर के 4 से 5 लाख माताओं बहनों को 1-1 हज़ार रुपये दूर से मिलने लगे। इसका उपहार आज वो दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में करोड़ों, कम से कम 1 करोड़ महिलाएं हो जाएंगी हमें लगता है, और 1 करोड़ महिलाएं हो जाएंगी तो 1,000 करोड़ रुपये हर महीने, तो 8,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया है उन्होंने। 8,000 करोड़ रुपए पैसा रख दिया है कि हर महीने 1,000 करोड़ रुपए 1 करोड़ महिलाओं के खातों में डालने का काम प्रशासन करेगा। तो सभी को मैं बधाई देता हूँ। और हमारे जो CDPO हैं, क्या नाम है, आशीष पांडे, आशीष द्विवेदी ने पात्र लोग कौन है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया। 23 साल से 60 वर्ष की उम्र में 2.5 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए। यदि 3 बहू है तो 3 परिवार माने जाएंगे। यदि 3 बहू है तो 3,000 वो और 1,000 सास का 4,000 रुपया, तो साल भर में 12 चौक 48,000 रुपया। जिनके घर में कुछ नहीं आ रहा उनके घर में 48,000 रुपया आएगा। 2 बहू है तो 2,000 रुपये हर महीने, तो 24,000 रुपये साल भर में। घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हमारी माताएं बहनें चौका बर्तन से लेके भोजन बनाने से लेके बच्चे को तैयार करना, स्कूल पहुंचाना, पति के लिए टिफिन बनाना, पूरे घर का इंतजाम करना। अरे 100-200 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो दूसरे के वो देखना, पति की तरफ है क्या, 500 रुपये है क्या, 50 रुपये, 1,000 रुपये, 200 रुपये है क्या। ये 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के लिए दूसरे का मुंह देखना। कुछ संकोची स्वभाव की रहती है, इसलिए नहीं कह पाती कि कहीं मना न कर दो। अब जो संकोची नहीं है बोल दिया तो कह दिया अभी नहीं है, अब 1 तारीख को जब तनख्वाह मिलेगी तब देंगे। लेकिन अब किसी के सामने मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये का यदि कोई सामान लेने का मन कर गया बच्चे के लिए, खुद के लिए, तो अपने खाते में हर 1,000 रुपये हर महीने आएगा, उसी से निकाल के अपना काम चला देगा। तो इसलिए आर्थिक सुरक्षा उस वर्ग को जो घर का बहुत सारा काम देखती है वो देने का जो बड़ा काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, वो वास्तव में अभिनंदन के पात्र हैं। उनका जोरदार ताली बजा के एक बार अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और नए साल की जन्मदिन की उनको बधाई और शुभकामनाएं हम लोग प्रेषित करें। अभी वो जमहूरी मैदान से नहीं आए, मैं अभी पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख बहनें इकट्ठा हुई आज भोपाल में जमहूरी मैदान में शुभारंभ के लिए। और ऐसे रीवा में जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है, शिव वाटिका वृक्षारोपण भी होगा, इसकी लॉन्चिंग भी हो रही है। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के हर शहर में, हर गांव में, हर पंचायत में माताएं बहनें बैठी हैं और उनके हित के लिए किए जाने वाले इस महा कार्यक्रम में साक्षी बन रही हैं। और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ 25 से फॉर्म भराई, मई के एंड तक में सारा सूची फाइनल करना और 1 जुलाई से उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये डालने का कार्यक्रम शुरू करना, ये कार्यक्रम तय हुआ है। मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि मुस्तैदी के साथ इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन में सफलता के लिए आप लोग पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। ये लाडली बहना योजना कैसी है, ठीक है कि नहीं है? तेजी से बोले, नहीं बंद भी हो सकती है। उठाइए दोनों हाथ, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी तो तक देखिए, खड़े हो जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हो जाएगा, हमारे पास है मान करेंगे। यहाँ देखते रहिए, यहाँ देखते रहिए। प्रतिभा जी देखिए, लगाओ लगाओ। हाँ जी।
अरे पानी की व्यवस्था कराइए, मंच पे पानी की व्यवस्था करवाइए। सभी लोग से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कष्ट करें। हमारा कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के का कार्यक्रम भोपाल से प्रसारित हो रहा है। सभी लोग शांतिपूर्वक देखने का कष्ट करें। हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी के स्वागत के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हमारे साथ अखिलेश जी। पुनः निवेदन अखिलेश जी से सांस्कृतिक सुगम संगीत के साथ हमारे बीच है। आपके स्वागत के लिए पूरे प्रदेश से पधारी बहनों के स्वागत के लिए अखिलेश जी और उनकी टीम। बहनों से पुनः निवेदन, तालियों के साथ स्वागत करें और ऐसी ही मीठी तालियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आप स्वागत करें। यही निवेदन है मेरा आपसे। ये प्यार, ये तालियां, ये आशीर्वाद आप सभी का स्टेज पर हम सबको मिल रहा है और आपके लिए, माता बहनों के लिए एक और प्यारा सा ये गीत आप ही की पसंद पर, आपके निवेदन पर, आपके आदेश पर हमारी टीम के कलाकार